कामना है, परंतु क्षणिक सुख में ही हम बच जाते हैं। सुख से सुख की यात्रा के लिए तो परेशान है, परंतु सुख से प्रसन्नता और प्रसन्नता से आनंद की यात्रा की संभावना भी है, इसका चिंतन भी नहीं हम कर पाते हैं। सुख से आनंद का 3 स्टेज है, सुख, प्रसन्नता, आनंद। मन से सुख वाजिगत अवस्था में, मन से चिद तत्व तक प्रवेश करने पर में प्रसन्नता, और चिद तत्व से आत्म तत्व तक प्रवेश करने के बाद आनंद। ये यात्रा है। तो बेतर न यावन मयि वासुदेवे न मुच्यते देहि तावत्। यही जब तक अपने आत्म तत्व वासुदेव से, भगवान से प्रीत नहीं हो जाती, तब तक यह बंधन में रहता है। इसलिए तुम लोग पुंसस्त्रियागुनी भाव में तयोर्मितो हृदय ग्रंथि माहु अतो गृह क्षेत्र सुप्राप्त वित्तैर्जनस्य मोहोयमहं ममे। इस वस्तु को समझो, यह कैसा सिद्धांत है। मिथुनी भाव में यह दाम्पत्य भाव जो है, स्त्री पुरुष का भाव है। जिस समय हम लोग ब्रह्म से पहली बार अलग होते हैं, एक चिंगारी स्वरूप में, शहरों में हो सकता है, जाड़े के महीने में हम लोग के देहात क्षेत्र में जलावन वगैरह की व्यवस्था से शरीर को गर्म करने की व्यवस्था होती है जाड़े के महीनों में। तो कभी कभी उन जलावनों में चटक सी आ जाती है और एक चिंगारी उड़ती है। जब भी उड़ती है वह 2 भागों में विभक्त हो जाती है। एक ही रूप में वो नहीं रह पाती, 2 भाग होना है। राख के रूप में 2 भाग में विभक्त होते हैं। उसी प्रकार से जब ब्रह्म तत्व से जीव तत्व अलग होता है, स्फुलिंग के रूप में 2 भाग में विभक्त होता है। एक पुरुष स्त्री तत्व, एक स्त्री पुरुष तत्व। पहली बार इस पृथ्वी पर में जब हम लोग आते हैं, उसी दोनों में शादी भी होती है। उसी दोनों में जब शादी हो जाती है तो वो एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, परंतु धीरे धीरे यदि किसी कारणवशात वैचारिक मतभेद हो गया, वैचारिक भिन्नता आ गई, तो पुनः बिछड़ हो जाते हैं। यह आवश्यक नहीं है
किसी ब्रह्मांड में अनेकानेक ब्रह्मांड हैं, उसमें से किसी ब्रह्मांड में वो चले गए पुरुष स्त्री तत्व एक स्वरूप से, स्त्री पुरुष तत्व एक स्वरूप से, ऐसी बात हो जाती है। और इस बीच में अनेकानेक लोगों से संपर्क भी हो रहा है, शादियां भी बन रही हैं, परंतु वही मनस्यता सी बनी रहती है। लाखों में कोई एक जोड़ा होता है जिसका वैचारिक सामंजस्य सही होता है। जब तक फिर उसका जोड़ा नहीं मिलेगा तब तक उसकी मुक्ति नहीं है। इसलिए हमारे परमाचार्य भागवत के आदि आचार्य 24 अवतारों में से एक भी ऋषभदेव जी की वाणी है कि अपने साधना के माध्यम से, भागवतीय साधना के माध्यम से, वैदिक साधना में वह संभव नहीं है। आदि शंकराचार्य ने भी इसकी परकाया प्रवेश आदि के माध्यम से समझाने की चेष्टा किए हैं। विवेक चूड़ामणि आदि में, प्रबोध सुधाकर में इंगित किए हैं इस विषय में। यह भागवती साधना और भगवान नाम तत्व की ही साधना है, जिसके माध्यम से अपने बिछुड़े हुए जोड़ों को आकर्षित करके, अपने साथ संयुक्त करके हम गति को प्राप्त कर सकते हैं। कोई पुरुष चाहेंगे कि हम प्राप्त कर रहे, कोई स्त्री चाहेंगी कि मैं प्राप्त कर लूं, यह संभव नहीं है। अपने पुत्रों को इसी तत्व की शिक्षा देते हुए पुंस स्त्रिया मिथुनी भावनीतम तयोर मितो हृदय ग्रंथि माहुवक, वह बंधन जो है बड़ा ही विचित्र बंधन है। इस बंधन को खोलना होगा और अकेले प्रवेश आप करना चाहोगे, यह संभव नहीं है। इसलिए इस शरीर में यदि आप दाम्पत्य भाव का निर्वाह कर रहे हैं तो अपनी पत्नी के साथ बैठ करके वैचारिक संबंध स्थापित करके, वह सिर्फ आपकी भोग पत्नी नहीं है, धर्म पत्नी है। धर्म शब्द जो मंगल को धारण करने में सामर्थ्यवान हो, जो क्रिया जानते हो, गोविंद है। इस प्रकार यह साधना के लिए आग्रह करते हुए कहते हैं कि देखो मेरे पुत्रों, वह माता पिता नहीं है, वह पति नहीं है, वह राजा नहीं है, वह गुरु नहीं है, जो अपने अनुगतों को, अपने पुत्रों को, अपने शिष्यों को, अपनी प्रजाओं को, अपनी पत्नी को, जो इस भागवत धर्म की शिक्षा देकर और उस मुक्तावस्था को प्राप्त न कराए। किसी को बंधित कर देना, उन माता पिताओं से विनम्र निवेदन मेरा है कि अपने बच्चों को विवाह से पहले स्वयं ही समझें। यदि अभी तक नहीं समझे हों तो समझने की चेष्टा करें, कोशिश ये करें। अपने वैदिक विज्ञान को, आर्ष विज्ञान को समझें। जहां है वहीं से उठ खड़े हों, समझने की चेष्टा करें। बोले कि बिना समझे हुए इत्थम विमन्यु अनुशिष्यात् अज्ञान नो यूजयेत कर्म सुकर्म मूढ़ान।
को योजयन मनोजोर्थम लगे तो निपातयन्नश्च त्रिशम ही करते। जो ज्ञानी पुरुष हैं यदि किसी अंधे को गड्ढे में ढकेल दें ये अच्छी बात तो नहीं है। वैसे ही जो अपने को अभिभावक मानते हैं उनका कर्तव्य होता है और स्पष्ट दिशा निर्देश करना। भागवत यह शिक्षा नहीं देते कि सभी बाबा जी हो जाओ, सभी वैष्णव हो जाओ। भागवत धर्म को ग्रहण करो, समझो ये परम विज्ञान है। अपनी गति को कैसे प्राप्त कर पाओगे यह विधायक है। एक ऐसी विचारधारा इस क्रिया को करते करते सीखने लगोगे कि मुझे क्या करना है, आंखें खुल जाएंगी तो समझ पाओगे ये क्या वस्तु है। क्योंकि टॉर्च तो है रोशनी के लिए, अब उसे उल्टा घुमा लोगे, उसकी रोशनी अपनी आंख पर में दे डालोगे और पीछे का जो पोर्शन है उसे आगे की ओर आप कर दोगे तो आगे तो चुधिया ही जाएंगी ना। उसे पकड़ने की क्रिया को जानना आवश्यक होगा, नहीं देख पाओगे, रोशनी आगे हो नहीं पाओगे, कहीं गिर जाओगे महाराज। इसलिए किसी भी धर्म को समझने के लिए उसकी क्रिया को जानना आवश्यक होता है। उसे ही विज्ञान कहा गया है। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्विता। उसी प्रकार यह श्रीमद् भागवत पूर्ण परिपूर्णतम विज्ञान है। ये किसी की अपेक्षा नहीं है। तो इसलिए अनंत दुख की जो प्राप्ति हम करते हुए चले आ रहे हैं पुत्रों, तुम लोग करते हुए चले आ रहे हो, इसी सुख रूप में परिणत करना कैसे होता है। इसलिए मैं आया हूँ इस पृथ्वी पर। आने की आवश्यकता नहीं थी, इनसे पहले महर्षि कपिल हो गए। अपनी मां के माध्यम से जीवों को समझाए। तब ये ऋषभदेव जी अपने पुत्र के माध्यम से जीवों को समझाए हैं। महत् पुरुष जो भी होते हैं अपने घरों में पहले उस वस्तु का प्रचार प्रसार करते हैं, उसका परिणाम देखते हैं, तब बाहर के लोगों से निवेदन करते हैं ऐसा करो ना, फायदा हो। हमारे गुरुदेव, हमारे परम गुरुदेव, हमारे परात्पर गुरुदेव ने ऐसे ही किया, अपने परिवार से ही शुरुआत की। इसलिए जिसकी नींव अच्छी रहती है मकान भी उतना सुदृढ़ होता है। एक समय की बात है कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज विदेश में थे। एक पादरी महोदय भारतीय संस्कृति को, भारतीय सिद्धांत को ये दृष्टि से दिखलाने के लिए, इनकी हंसी उड़ाने के लिए ले गए। सबसे नीचे गीता, उसके ऊपर जैन बौद्ध आदि शास्त्र, उसके ऊपर पुराण आदि, सबसे ऊपर बाइबल। बोले स्वामी देखो, एक
वाक्य में उन्होंने उत्तर दिया। इसलिए बाइबल को सर्वमान्य माना गया, ये वास्तविकता है, विरोध करने की बात नहीं है। हमारी ईसा मसीह प्रेम को ही श्रेष्ठ मानते थे। हजरत मोहम्मद शाह पैगंबर, मूसा वगैरह जो हुए हैं, साधकों की दृष्टि होनी चाहिए। कोई भी धर्म ग्रंथ ये दृष्टि से न देखे, किसी भी धर्म को ये दृष्टि से न देखे, परंतु किसी भी जगह अपने इतिहास को भी बुरा भला न कहें, उसके ऊपर अविश्वास न करें, क्योंकि अति प्राचीन यदि कोई इतिहास है हमारा है। सभी लोगों ने स्वीकार किया है। गाली कौन देता है? जो कमजोर होता है। हंसी मजाक कौन उड़ाता है किसी का? जो कमजोर होता है। विदेशी गण आकर के यहाँ की व्यवस्था को देख करके मखौल उड़ाए, मजाक उड़ाए, हम लोगों को हे दृष्टि उत्पन्न करवाने के लिए अपने इस भूमि से। कलकत्ता के ब्रिटिश म्यूजियम में वो चिट्ठी पड़ी है। इनकी व्यक्तियों को देखना हो जाकर के देखा है। मेघालय साहब की स्पष्ट वो चिट्ठी उनके यहाँ के व्यक्तियों को वह वस्तु मैं देना चाहता हूँ, उस विष बीज को बोना चाहता हूँ कि जब तक हम लोगों की बात को वो समझेंगे उसे काटने में अक्षम रहेंगे। वो इतना विशाल वृक्ष हो गया रहेगा कि अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को घृणा सी होने लगेगी। मैं वो काम किया हूँ, हमेशा मैं रह नहीं सकता। हम अंग्रेज हमारे गुलामी में रह नहीं सकते यहाँ के लोग, लेकिन हमारी संस्कृति की गुलामी स्वीकार करना ही पड़ेगा। वो अभी मौजूदा अवस्था होती जा रही है। इसलिए अपनी दृष्टि में हम अपने शिवाजी की दृष्टि को देखें, जिस प्रकार से सबों का सम्मान किया था। हमारे यहाँ पंडित कई प्रकार के होते हैं। एक रसोइया को भी पंडित कहते हैं, एक मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनको भी पंडित ये कहा जाता है। एक कुछ संस्कृत पढ़ लिए उनको भी पंडित कहा जाता है। यदि अपनी भारतीय वेशभूषा में है उन्हें भी पंडित ही कहा जाता है, परंतु वास्तविकता है कि ये कोई भी पंडित नहीं है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सो पंडित। जो संपूर्ण स्त्रियों में माता की दृष्टि ही दर्शन करें, जो दूसरों की संपत्ति को मिट्टी ही समझें, आकर्षित नहीं हो। मिट्टी समझना, आकर्षित नहीं होना, लोभ न होना, और जो सबों में अपने आप को ही देखें, सुने और बोले ऐसी बात नहीं, देखें स्पष्ट रूप से, उसके कष्ट को ठीक उसी प्रकार से अनुभव करें। इसका मतलब यह है कि हमारी भारतीय मिट्टी में संवेद की शक्ति बहुत ही अधिक है। यहाँ के लोग बड़े ही अधिक भावुक होते हैं, संवेदनशीलता है।
तो क्या विदेशों में यह संवेदनशीलता नहीं है? परंतु से बाद में चलते हुए कुछ मिला देने से वो संवेदनशीलता समाप्त होती चली गई। का रॉबर्ट हेरी का, शेक्सपियर का स्कूल था, राउंड टेबल था, जिस पर बैठ करके और ये वार्ता किया करते थे। वो मेटाफिजिकल स्कूल था, जॉर्ज हर्बर्ट, जॉन डन वगैरह उसमें अपनी व्यवस्था किया करते थे। अब वो स्कूल नहीं रहा है। हमारे यहाँ भारवी, माघ, हर्ष, कालिदास आदि का था। यहाँ भी संवेदनशीलता समाप्त सी होती चली जा रही है। भारत में युग नहीं रहा। सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त आदि का अवसान हो गया है। अब तो बड़ी विचित्र दशा सी हो गई है। अब तो चाटुकारिता की व्यवस्था होती चली जा रही है। यही दुख का विषय है। इसलिए नम्र निवेदन है कि सत्य को समझें, परखें, अनुभव करें और चलने की कोशिश करें। आज की कथा यहीं पर, फिर कल होना। प्रेमानंद निताई गौर हरि हरि बोल। दरभंगा, श्री ब्रज बिहारी मिश्र जी, आकाशवाणी दरभंगा, साजन दरभंगा, विपिन गुप्ता, आकाशवाणी दरभंगा, हमारे कृष्ण बिहारी जी, श्री राधा गोविंद कुटी वृंदावन, सर्वेश्वर दास जी, श्री राधा गोविंद कुटी वृंदावन, हमारे प्रमोद वन बिहारी दास जी, मिथिलांचल इत्यादि मिश्र परिवार के ये सांगीतक मंडल, हमारे राधा शरण दास जी, राधा गोविंद कुटी वृंदावन अपने नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। 19 बुधवार 17 तारीख को श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत गिरिराज पूजनोत्सव, गिरिराज पूजनोत्सव में ये सारे संगीत मंडल सहित हमारे श्यामानंद दास जी रहेंगे। श्यामानंद दास जी और बधाई के विषय में जरा श्यामानंद दास जी बताएं। अपूर्व कथा रस प्रवाह में प्रवहित होने का हम आप लोगों को सुयोग मिला है। यह सुयोग अनवरत होती ही रहती है। आवश्यकता पात्रता की है कि आप कितने उन्मुख हो। भगवान की कथा अनवरत अनेक भक्तों को क्या करना है इसका अच्छा देखिए, श्री कृष्ण नंद बाबा के यहाँ आए गोकुल में, तो वहां की स्थिति इस प्रकार की रही कि जो जहां रहे, जब ही सुना समाचार मिला, समाचार प्राप्त करते ही सारे काम को विराम देते हुए, ब्रज का उत्सव है, ब्रज के उत्सव में दही हल्दी इत्यादि सब लोग लेकर के आते। इतना ही नहीं, जिसको दही नहीं हो पावे वे अपने अपने जो कुछ यथोपलब्ध वस्तु हो, वह नहीं कुछ हो पावे तो पुष्प लेकर के आवे। बधाई का आनंद है पुष्प लेकर के, और जो कुछ हो पावे, कोई बंधन की बात नहीं है। जय जय श्री राधे। आयोजक मंडल से आग्रह है Hare Rama
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्री हरिनाम महाराज की जय। सभी प्राणी को, हर जीव को, हर मानव को भगवान नाम का उच्चारण अपने जिह्वा से करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि जिस जिह्वा से हरिनाम ना निकले उस जिह्वा को मेढक का जिह्वा समझना चाहिए। जीह सुतादुर जीह समाना समाना। तो कौन चाहेगा कि मेरी जीवा पवित्र ना हो, मुझे हरिनाम महाराज से मंगलत्व प्रदान ना हो। इसलिए सबों को गाना चाहिए। किसी ने कहा कि जिस जिह्वा से हरिनाम नहीं निकलता उस जिह्वा को तो जल ही जाना चाहिए। जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना, अरे जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना, अरे जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना, अरे जल जाए जिह्वा पापनी बिन विप्र ज्ञान बिनु घर संतान बिना, जैसे छत्री आन बिनु विप्र ज्ञान बिनु घर संतान बिना, देह प्राण बिनु हाथ कान बिनु भोजन मांग बिना, देह प्राण बिनु हाथ कान बिनु भोजन मांग बिना। मोर कहे बेकार नाचना, मोर कहे बेकार नाचना, मोर कहे बेकार नाचना, मोर कहे बेकार नाचना। घनश्याम के बगैर अपने नृत्य को बेकार मयूर पक्षी भी मानता है, भला मानव को तो मानना ही चाहिए। जिसकी चर्चा महाराज जी ने की है, भगवान के सामने, ठाकुर के सामने नृत्य करने में हमें संकोच महसूस होता है, किंतु इसको डांस करने में हमें कोई शर्म नहीं महसूस होता। मोर कहे बेकार नाचना है घनश्याम बिना, जल जाए जिह्वा पापनी नाम के बिना, अरे जल जाए जिह्वा पापनी नाम के बिना, नाम के बिना, नाम के बिना, हरि नाम के बिना,
पक्षी पंख बिनु बिच्छू पंख बिना जैसे हस्ती पंख बिनु पक्षी पंख बिनु बिच्छू पंख बिना पंख बिनु मठ महंत बिनु आरत संत बिना कंप बिनु मठ महंत बिनु आरत संत बिना। बहुत बड़ा जानवर होता है हाथी, लेकिन उसके दांत ना हो उसकी कोई महत्ता नहीं रह जाती। पक्षी को पंख ना हो उड़ने के लिए, वो उड़ नहीं सकता। ठीक उसी तरह क्रिया संत बिन मठ महंत बिन और विह्वल व्याकुल जो प्राणी है उसे संत के बगैर कोई शांति प्रदान नहीं कर सकता। क्रिया संत बिनो मठ महंत बिनो आरत संत बिना, क्रिया संत बिनो मठ महंत बिनो आरत संत बिना। यूं जोर दिया जा रहा है कि भजन करना चाहिए। कहते भजन बिना नर ऐसे जैसे भजन बिना, भजन बिना नर ऐसे भजन बिना नर ऐसे जैसे कैसे भजन बिना नर ऐसे जैसे अश्व लगाम बिना जल जाए नाम के पिता भैया, नाम के पिता भैया, नाम के पिता
नीर बिनु धरती में चीर बिनु नीर बिनु धरती में बसंत बिनु खड़ी कहानी बसंत बिनु खड़ी सादर निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर ही रहें और अपने स्थान पे ही खड़े रहें। सभी लोग आगे आ जाते हैं, ऐसा नहीं करें, अपने अपने स्थान पर खड़े।
शांति पूर्वक परिक्रमा भागवत जी की करेंगे और आरती प्रसाद लेकर ही जाएंगे। शांति पूर्वक भागवत जी की परिक्रमा करके आरती प्रसाद लेकर ही जाएंगे और कल पुनः दिन के 10 बजे सारे लोग उपस्थित होकर नित्य नूतन कथा के आनंद में आनंदित होंगे। कल पुनः 10 बजे दिन में उपस्थित होंगे। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलो श्रीगुरो वैष्णवांश्च रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनद्वैतं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णकारां सहगणललितां श्रीविशाखान्वितां गुरुवेरूरचन्द्राय श्रीराधिकायै ददामहे कृष्णाय कृष्णभक्ताय
श्रीगुरुभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनर्पितचरिं चिरागकरुणयावतीर्णकरो समर्पयतमन्नतो जलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरतिथिकरो सन्निहिता सदा हृदयकन्दरे श्रीशशीनन्दन वन्दे श्रीकृष्णचैतन्यं नित्यानन्दरूपितो गौरोदय पुष्पवन्तो चित्रोत्सन्दो दिव्यदवृन्दारण्यकल्पद्रुमाः श्रीमदरत्नाकरसिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीगोविन्ददेवो श्रेष्ठारभिसेव्यमानो स्मरामि। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो नमामि। अतुलितबलधामं हेमशीलावति वनकृशानं ज्ञानिनां अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वागजातं नमामि। स्वयंभूर्नारदशम्भो कुमारकपिलो मनुप्रह्लादो जनको भीष्मो बले वैयासुर्वयम्। द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं हठा गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधम् यं यात्वामृतमश्नुते प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीको व्यासाम्बरीशसिंहो नभीष्मदानव्याम् रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् पुण्यानिमानि परं भागवतां स्मरामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपीतकृत्यं दयिपायनो विरहकातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमुदितीर्षतां प्रमन्दं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि मुनीनाम्। सच्चिदानन्दरूपाय निष्ठोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तमादिदेवं पुरुषं पुराणं तमानुरूपं सुहितावतारम् अपार संसारसमुद्रसेतुं भजामि श्रीमद्भागवतस्वरूपं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। श्री शौनकादि ऋषिगण की जय। जय जय श्री राधे श्याम प्रेमानंदनिताय गौर हरि हरि।